अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने अपना एक रिसर्च वर्क लेकर आई हूँ जो कि मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के चार्ट के हवाले से तैयार किया है। मैं आपको उनका चार्ट डिस्प्ले भी कर देती हूँ। देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं इज़ अ लिब्रा असेंडेंट। आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप इसको देख सकते हैं कि उनका जो है वो लिब्रा असेंडेंट है फर्स्ट हाउस में, ठीक है। यानी 7 राशि फॉल कर रही है और जो असेंडेंट लॉर्ड जो वीनस है वो उनके 10वें घर में मौजूद है। असेंडेंट की ये पोजीशन जो है बहुत अच्छी ख्याल की जाती है। ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं। और मरकरी जो है वो उनके लगन पे मौजूद है, जिसको राहु एक्सपेक्ट कर रहा है, और राहु उनके 11th हाउस को भी एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी। एक तो ये है कि उनका इस वक्त राहु का पीरियड चल रहा है और राहु जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा है उनके सियासी कैरियर में। राहु इज सिटिंग इन द 5th हाउस एक्सपेक्टिंग द असेंडेंट। यहाँ मरकरी मौजूद है एंड आल्सो द 11th हाउस। अब मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी कि बिलावल भुट्टो के अंदर प्लानिंग और स्ट्रेटजीज बनाने की जो है वो बहुत अच्छी सलाहियत है। यानी उनका माइंड जो है वो दुनियावी सूझबूझ रखता है, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो वो रैशनली एक्ट नहीं कर पाते। यानी अपनी जो उनकी थॉट्स हैं या अपना जो उनका एक प्लानिंग होती है उसको वो रैशनली उस पर अमल नहीं कर सकते। वजह यह है कि जो उनके हॉरोस्कोप में मार्स की पोजीशन है वो उनकी तबीयत में थोड़ा जोशीलापन और जज्बातीपन पैदा कर रही है। मार्स जो है चूंकि उनके 7th का लॉर्ड है और 2nd हाउस का लॉर्ड है, जो 6th हाउस में जो कि ऑब्स्टेकल्स का घर समझा जाता है, वो पाइसिस साइन में रेट्रोग्रेड पोजीशन पे बैठा है। अब पाइसिस यानी पाइसिस साइन जिसको कि जुपिटर रूल करता है, अगर हम इन दोनों प्लैनेट्स को देखें, यानी जुपिटर जो है वो उनके 8th हाउस में मौजूद है, यानी छठे का लॉर्ड होके 8वें घर में। ये वैसे विपरीत राजयोग भी बनाता है, लेकिन इससे पहले ये इंसान को ट्रायल्स जरूर देता है लाइफ में। तो हम जो है इस हवाले से देख सकते हैं कि थोड़ा सा उनको अपने एक्शंस को लेकर जो है थोड़ा समझ बूझ जो है वो दिखानी चाहिए, लेकिन सियासी कैरियर में वो एक्सेल कर सकते हैं। यह एक और सिग्निफिकेंट पॉइंट है क्योंकि उनका जो है अभी जो है राहु और सन का पीरियड स्टार्ट होगा, जो कि अभी तो उनका वीनस की अंतरदशा चल रही है। वीनस चूंकि उनका असेंडेंट लॉर्ड है और असेंडेंट जो है वो ट्रम्प कार्ड के तौर पे काम करता है, तो आई थिंक सो कि 2024 तक तो उनका जो है वो सियासी कैरियर बूस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर सन का अंतर लगेगा, सन जो है वो उनके 11th का लॉर्ड है। मैं आपको एक दफा फिर उनका जायजा दिखा देती हूँ, अगर आपको नजर आ रहा है। सन जो है वो उनके 11th हाउस का लॉर्ड है और उनके 12th हाउस में बैठा है। आप देख सकते हैं 12th हाउस में बैठा है, और सन जो है चूंकि वो लिब्रा असेंडेंट है तो 11th हाउस का लॉर्ड है, तो यहाँ पे वो ऐसे भाग्येश के तौर पे काम करेगा। तो जब उनका ये पीरियड स्टार्ट होगा 2024 से 2025 तक का, तो ये थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कोई इश्यूज हो सकते हैं उनके फैमिली में, किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो इस किस्म की कुछ चीज़ें उनको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चूंकि मार्स उनके लिए उनकी कुंडली के हिसाब से मार्का प्लैनेट जो है उसकी सिचुएशन है, मार्का प्लैनेट के तौर पे काम कर रहा है, वो बैठा भी छठे भाव में है, पाइसेस साइन में। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो उनकी वालिदा थी उनकी शहादत हुई, तो उस वक्त जो है 2007 में, तो उस वक्त जो है उनका मार्स का पीरियड चल रहा था, यानी मार्स की महादशा चल रही थी, जिसमें उनकी वालिदा की जो है वो शहादत हुई। मार्स के अंदर जो है वो वीनस का मार्स की दशा में वीनस का अंतर और सन का प्रियंतर लगा हुआ था। जो प्रियंतर दशा का लॉर्ड होता है वो डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करता है, और हम देख रहे हैं कि प्रियंतर दशा का लॉर्ड 12वें घर में मौजूद है, जिसको कि शनि भी अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो पीरियड था उनके लिए वो जो है वो उसमें उनकी वालिदा की शहादत हुई और उनको एक सदमा फेस करना पड़ा। अब यही मार्स जब जब उनके अंतर में या उनके पर्यंतर में आएगा तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये मार्स का पीरियड जो है अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होता है, यानी इसकी अंतरदशा स्टार्ट होती है।
राहु के अंदर मार्स का अंदर लगेगा। अब जानते हैं कि राहु मार्स के जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाता है, वो अंगारक योग के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो अक्टूबर 2026 से नवंबर 2027 तक ये चलेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पीरियड है बिलावल भुट्टो के लिए, उनको अपनी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपनी सिक्योरिटी को टाइट करना चाहिए, और लड़ाई झगड़े और इश्यूज जो होते हैं, क्रुशियल इश्यूज, उनसे उनको बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम उनकी अगर मैरिड लाइफ को देखते हैं, पर्सनल लाइफ को, तो वो भी थोड़ी सी उनके लिए स्ट्रगलिंग हो सकती है। तो इस हवाले से भी उनको थोड़ा सा जो है अपनी इस बात में भी, यानी अपनी पर्सनल लाइफ के हिसाब से भी थोड़ा सा संभल के चलना होगा। तो नाज़रीन, ये क्योंकि आप जानते हैं कि वो भुट्टो खानदान के हवाले से अगर देखा जाए तो वो इस वक्त फर्द वाहिद है जो आगे चलकर अपनी पार्टी के लिए जो है वो काम कर सकते हैं। तो उनके लिए जो है 3 पॉइंट्स मेन है। एक तो उनको अगर वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो उनको अपना एक्शन रैशनली लेना चाहिए। दूसरी, अपनी सिक्योरिटी को टाइट करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि उनको जो है थोड़ा सा जो जोशीलापन है या जज्बातीपन है उससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। लेकिन उनका इस वक्त जो है 2024 तक का जो पीरियड है वो तो बहुत अच्छा जाएगा। वीनस का जो है बीच में अंतर लगा हुआ है, तो आई थिंक सो कि ही कैन एक्सेल इन पॉलिटिक्स। राहु इज़ वेरी स्पोर्टिंग प्लैनेट इन हिज बर्थ चार्ट। तो नाज़रीन, ये एक मेरे एनालिसिस था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बर्थ चार्ट के हवाले से। तो आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे सजेशंस भी दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।